धर्म प्रेमी बंधुओं प्रणाम। मैंने कुछ इतिहास के पन्ने पलटे हैं और अंग्रेज़ों के ज़माने में एक अंग्रेज़ राइटर हुआ करते थे जिनका नाम स्टेनले राइट नाम था और उन्होंने जाति के संबंध में एक पुस्तक लिखी थी, ट्राइब्स ऑफ इंडिया। इनसे जानकारी प्राप्त की है जो मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ। खटीक जाति बहुत महान योद्धा और शूरवीर जाति थी और इसका इतिहास बहुत गौरवान्वित है। प्रभु श्री राम के पूर्वज खटवांग महाराज हुआ करते थे। श्री राम से काफ़ी पहले उन खटवांग महाराज की एक वंश जाति है जो खटवांग जी क्षत्रिय जाति के हैं, इसलिए उनके वंशज भी क्षत्रिय ही कहलाते हैं, तो क्षत्रिय खटीक कहा जाता है। महाराज खटवांग की वंशावली में एक क्षत्रिय जाति है, उस क्षत्रिय जाति को भी क्षत्रिय खटीक कहते हैं क्योंकि महाराज खटवांग भी क्षत्रिय थे और जिनको खटीक कहते हैं वो भी क्षत्रिय खटीक उसी महाराज खटवांग के वंशज ही थे, इसलिए उनको क्षत्रिय खटीक कहा जाता है। क्षत्रिय खटीक एक बहुत वीर योद्धा, दिमाग वाले शक्तिशाली जाति थी जिसका इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा है। इसके बारे में क्या है कि राजाओं महाराजाओं के ज़माने में राजा महाराजा भी क्षत्रिय होते थे और राजाओं महाराजाओं ने अपनी ही क्षत्रिय जाति के किसी एक टुकड़े को, किसी एक भाग को कुछ काम दे दिया। वो काम ये था कि राजाओं महाराजाओं और उनके परिवार के लिए नॉनवेज भोजन की व्यवस्था करने की जवाबदारी उनको दी गई थी और उनको ये काम दिया गया था कि पशुओं का वध करके उनके लिए नॉनवेज तैयार करें, जिसका वो राजा महाराजा और उनकी सेना नॉनवेज का उपयोग करें। तो जो क्षत्रिय जाति थी, जो वर्ग क्षत्रिय जाति से क्षत्रिय खटीक कहलाया, वो इतना शूरवीर और प्रतिभावान शक्तिशाली था कि तलवार की एक झटके से, खट से बकरे का सर धड़ से अलग कर देता। बकरे का धड़ खट से एक बार में अलग कर देता था। उससे उस क्षत्रिय वर्ग को खटक और खटक से खटीक कहने लगे, तो ये क्षत्रिय खटीक कहलाने लगे और इनका कार्य था राजा महाराजाओं, ये भी क्षत्रिय थे, वो भी राजा महाराजे भी क्षत्रिय थे, लेकिन इस एक वर्ग को ये काम दिया गया जो उनके नॉनवेज भोजन की व्यवस्था करते थे। और क्षत्रिय खटीक जाति एक पौराणिक जाति है
पुराणों में इसका विवरण है, पुराणों में इसका विवरण है। उस समय यज्ञ करने की, हवन करने की परिपाटी हर धर्म में थी। सनातन धर्म में थी, मुस्लिम धर्म में थी, और भी किसी अन्य धर्म में, कई धर्मों में यज्ञ करने की परिपाटी थी। और ये परिपाटी भी थी कि हर यज्ञ में पशु बलि दी जाती थी, बकरे की बलि दी जाती थी। तो ये जो क्षत्रिय लोग होते थे, वो क्षत्रिय उन ब्राह्मणों के अच्छे दोस्त होते थे, प्रेमी होते थे, मिलने वाले होते थे। जो ब्राह्मण यज्ञ करते थे और उनको पशु बलि की आवश्यकता होती थी, तो उसके लिए वो क्षत्रिय लोग जो तलवार की एक तेज धार से खट करके सर से धड़ अलग कर देते थे, उनको क्षत्रिय खटिक कहा जाने लगा था। और वो ब्राह्मणों के बहुत क्लोज थे, इसलिए उनको क्षत्रिय ब्राह्मण या खटिक ब्राह्मण भी कहते थे। और वो क्षत्रिय जिनको उनके कार्य की वजह से खटिक भी कहा जाने लगा, क्षत्रिय ब्राह्मण होते थे और ब्राह्मणों के दोस्त, प्रिय और काफ़ी अच्छे घनिष्ठ संबंध उनके होते थे। क्योंकि यज्ञ में, कोई भी यज्ञ बिना पशु बलि दिए हुए सफल नहीं होता था। इसलिए क्षत्रिय ब्राह्मण भी खटिकों को कहा जाता था। और क्षत्रिय खटिक जो हिंदू मंदिर होते थे, उनकी सुरक्षा वही करते थे। विदेशों के कई आक्रांता आए, कई आक्रांतों ने भारत पर अटैक किया, युद्ध किया, तो सबसे पहले खटिक क्षत्रिय खटिक ही उनका मुकाबला करते थे। राजा की सेना तो बाद में आती थी, लेकिन पहले क्षत्रिय खटिक ही उनका मुकाबला करते थे, डटकर मुकाबला करते थे, काफ़ी वीरतापूर्वक मुकाबला करते थे और उनको हताश करके भगा देते थे। और खटिकों का इतिहास काफ़ी गौरवशाली इतिहास रहा। एक बार मतलब इन क्षत्रिय खटिकों ने कई आक्रांताओं को, मुस्लिम आक्रांताओं को डटकर उनका मुकाबला किया, उनसे युद्ध किया, उनको कई बार हराया। और हराने के बाद जीत हासिल की। वो ये भी कार्य करते थे, युद्ध का भी, और बकरा काटकर नॉनवेज की व्यवस्था राजा, महाराजा और उनके परिवार और उनकी सेना के लिए भी करते थे। जब मुस्लिम आक्रांता इन क्षत्रियों से परेशान हो गए, प्रताड़ित हो गए, जिनको क्षत्रिय खटिक कहा जाता है, उनसे वो जीत नहीं पाते थे। उनके सामने मुस्लिम आक्रांताओं को मुंह की खानी पड़ती थी। तो उन्होंने गुस्से में आकर जो सबसे लास्ट मुस्लिम आक्रांता राजा हुआ, उस राजा ने आदेश दिया अपने सैनिकों को कि जहाँ भी ये वाले क्षत्रिय जो हमसे युद्ध करने आते हैं, औरंगजेब राजा ने आदेश दिया कि इनको जहाँ भी दिखें
काट डालो, नींद में सोते हुए भी हों तो उनको भी काट डालो। तो मुस्लिम राजाओं के सिपाहियों ने बहुत क्षत्रिय खटिकों की बहुत बड़ी पॉपुलेशन को काट डाला और मार डाला और उनकी पॉपुलेशन कम होती गई। फिर इस डर से कि सभी क्षत्रिय खटिकों का अंत न हो जाए, इसलिए खटिकों के एक ग्रुप ने अपने आप के नाम से क्षत्रिय शब्द हटा लिया और अपने आप को खटिक कहने लग गए और युद्ध करना छोड़ दिया। खेतीबाड़ी करने लग गए, जानवर पालने पोसने लग गए और ये कार्य तो वो पशु बलि देने का कार्य तो उस समय भी करते थे। उस जमाने में परंपरा थी कि राजाओं महाराजाओं ने इन्हीं क्षत्रिय खटिकों को हर जगह, हर मंदिर में, हर यज्ञ में पशु बलि देने का अधिकार उन क्षत्रिय खटिकों को ही दिया था और आज भी है। जैसे गुवाहाटी आसाम में कामाख्या देवी में और उसके अलावा कई जगह जहाँ बकरा बलि दी जाती है, यह कार्य क्षत्रिय खटिक ही करते हैं। उस जमाने से लेकर अभी तक वही ये कार्य कर रहे हैं क्षत्रिय खटिक, पशु बलि देने का। तो कुछ मुस्लिमों के औरंगजेब के इस डर से कि सबको वो काट काट के ख़त्म नहीं कर दें या मार मार के मुसलमान नहीं बना दें, उस डर से कुछ खटिकों ने अपना नाम अपनी जाति ही बदल दी और खटिक कहलाने लगे और खेतीबाड़ी और पशुपालन और वगैरह वगैरह करने लगे। और कुछ ग्रुप ने, इस क्षत्रिय जाति के कुछ ग्रुप ने, जो ये जानते थे कि मुस्लिम लोग सूअर से नफरत करते हैं, उनसे प्रेम नहीं रखते या उनसे परहेज करते हैं, तो उन्होंने सूअर को अपना लिया। सूअर का पशुपालन करने लगे, सूअर को अपने घर के बाहर बांधने लगे और क्षत्रिय कहलाना छोड़ दिया उन्होंने। तो उन लोगों को कहते हैं सूअर खटिक या सोनकर खटिक। इस तरह से खास जो ये क्षत्रिय जाति थी दो भागों में बट गई, क्षत्रिय खटिक और सोनकर खटिक। और ये क्षत्रिय और सोनकर खटिक कहलाते हैं आज भी। दूसरी, कुछ इतिहासकारों ने ये भी लिखा है कि क्षत्रिय जाति या खटिक जाति पौराणिक जाति है, पुराणों में इसका विवरण है। जो विष्णु भगवान के छठे अवतार श्री परशुराम जी भगवान थे, उन्होंने शपथ ली थी कि पृथ्वी पर कोई भी क्षत्रिय नहीं रहेगा, मैं सबको खत्म कर दूंगा। तो इस बात से, इस डर से उन क्षत्रियों को जो क्षत्रिय खटिक कहलाते हैं, उन्होंने अपने आप को क्षत्रिय कहलाना बंद कर दिया, छुपा दिया और वो अपने कार्य के अनुसार उन्होंने अपने आप को खटिक घोषित कर लिया। खट मतलब एक खट में, एक खटके से पशु का सर धड़ से अलग कर देना, इससे खटक से खटिक शब्द बना। और वो परशुराम के डर से क्षत्रिय खटिक कहलाए और दूसरे सुअर खटिक यानी सोनकर खटिक कहलाए।
तो इतिहासकारों ने ये दो बातें लिखी है। एक तो औरंगजेब के डर से ये इन क्षत्रियों ने खटीक लिखना शुरू कर दिया। दूसरा, भगवान परशुराम के डर से खटीक कहना शुरू कर दिया। और खटीक जाति कोई नीच जाति नहीं है, कोई अछूत जाति नहीं है, कोई दलित जाति नहीं है। खटीक जाति काफ़ी वीर जाति है, वीर योद्धा थे और भयंकर लड़ाकू किस्म के नीडर लोग थे जो किसी से नहीं डरते थे और सबसे युद्ध करके उनको हरा देते थे। ये वो जाति है। तो उसके बाद अंग्रेजों ने अपना राज कराने के लिए इस क्षत्रिय जाति ने अंग्रेजों से भी कई जगह युद्ध किया और अंग्रेजों को हराया। उस समय अंग्रेज भी इस क्षत्रिय खटीक जाति से परेशान थे। तो उन्होंने जातियों का बंटवारा किया। अंग्रेजों ने 1870 से 1880 के बीच में उन्होंने ये नए नियम बनाए, इस क्षत्रिय खटीक जाति को दलित जाति में डाल दिया जाए। तब से लेकर अभी तक क्षत्रिय खटीक या सोनकर खटीक अनुसूचित जाति में आते हैं। उसके बाद आज़ाद होने के बाद राष्ट्र के पॉलिटिशियनों ने भी अपनी राजनीति चलाने के लिए समाज को कई जातियों में बांट दिया और इन क्षत्रिय खटीकों को दलितों में ही बनाए रखा, नीच जाति में ही बना रखा, वंचितों में ही मानते रहे और आज भी अनुसूचित जाति में ही माना जाता है। जबकि ये जाति न तो अनुसूचित है, न दलित है, न वंचित है, न नीच है, न अछूत है। इस जाति का इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा है और ये क्षत्रिय थे और प्रभु श्री राम के पूर्वज खटवांग महाराज के अनुयायी थे और उनकी ही वंशज थे, उन्हीं के वंशज जाति के थे। इसलिए आज भी क्षत्रिय ही हैं। लेकिन लोगों ने अपने स्वार्थ और अपने किसी कारणों से अपने आप को खटीक या दूसरों ने खटीक कहना शुरू कर दिया, जबकि खटीक वास्तव में क्षत्रिय खटीक या सुअर सोनकर खटीक क्षत्रिय लोग हैं। और इसके बारे में ये पौराणिक जाति है तो इसका वर्णन पुराणों में भी किया गया है, कई इतिहासकारों ने भी किया है। और अंग्रेज के ज़माने में एक राइटर अंग्रेज थे जिनका नाम स्टेनले राइट था। स्टेनले राइट, उन्होंने जातियों के बारे में एक पुस्तक लिखी, ट्राइब्स ऑफ इंडिया नाम की पुस्तक लिखी। उन्होंने जातियों के बारे में बहुत कुछ लिखा और उन्होंने ये सब बातें जो मैंने अभी बताई ये लिखी। इसलिए खटीक जाति के बारे में जो भी मैंने ये छोटी मोटी जानकारी दी, ये इतिहास के पन्ने पलटने से और अंग्रेज राइटर स्टेनले राइट की पुस्तक ट्राइब्स ऑफ इंडिया
के पन्ने पलटने से जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई वो जानकारी मैंने आपको साझा की है। इसमें कुछ गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता, लेकिन कुल मिला के खटीक जाति के लोग श्री राम के पूर्वज खटवांग महाराज की वंश के हैं और क्षत्रिय हैं। धन्यवाद।